This news is brought to you by DK Electronics. सरकार द्वारा 12 मई 2019 को जेबीटी के 647 पद भरने के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। उम्मीदवारों की दावेदारी के चलते परिणाम नहीं निकल पाया था। अभ्यर्थी नरेंद्र सिंह का कहना है कि अब सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से स्पष्ट भी किया गया है कि जेबीटी अध्यापकों के लिए केवल जेबीटी डीएलएड ही योग्य होंगे। डीसी के माध्यम से सीएम और ईएम और एजुकेशन सेक्रेटरी को ये बात बोलेंगे, जो 2 सालों से जो हमारा केस लंबित पड़ा है उसमें जो बीएड को परमिशन दी है उसे वो क्या बोलते हैं बीएड को बाहर कर दे, और साथ में जो इस केस को है जल्द से जल्द ख़त्म करे, क्योंकि 2 साल हो गए, ये 2 साल होते बहुत। और उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका भविष्य सिर्फ जेबीटी है, वे कुछ और कर भी नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि आप देखें तो वो 8-10 के बाद के बैच के लोग हैं जो इस टाइम उम्र में भी बहुत हो चुकी है, और ये उनके लिए आखिरी चांस है ये रोज़गार पाने का भी। तो सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ बारे में। और जो खासकर जो हमारा लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, जो इतनी दूर दूर से विकट परिस्थितियों से जेबीटी करती है, पारिवारिक परिस्थितियां, फाइनेंशियल यानी दिक्कतें हैं, परिवार की दिक्कतें हैं। टाइम देखा जाए तो लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में जेबीटी है, और जो आने वाले जो जेबीटी है उनके साथ मिलाकर हम 30 से 35 हज़ार के आसपास है जिस टाइम जो जेबीटी डाइटों में और निजी संस्थानों में कर रहे हैं। अब 30 हज़ार लोगों के पेट में जो है लात मारी जा रही है, सीधी सी बात है। उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, जेबीटी का भविष्य जो है खतरे में है इस तरह से। क्या मांग सरकार से रहेगी? बेरोजगारों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारी सीधी सी मांग है जो जिस ट्रेनिंग के लिए, जो जिस पोस्ट के लिए जिसको ट्रेनिंग दी जा रही है उसे वहीं पर लिया जाए, अन्यथा इन ट्रेनिंग्स करवाने का फ़ायदा क्या है? फिर भी अब काफी समय बाद 4225 में से 758 पदों पर बैच वाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिनमें से 2 बीएड डिग्री धारकों को भी भर्ती में शामिल होने के लिए कहा गया है, जो कि जेबीटी डीएलएड उम्मीदवारों के साथ सरासर गलत है। छात्रा डोलमा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जेबीटी लिखित परीक्षा का परिणाम अतिशीघ्र घोषित किया जाए और 2 वर्षों से घोषित हो रहे जेबीटी बेरोजगारों को राहत दी जाए। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इसमें बीएड वालों को बाहर किया जाए। अगर इन लोगों ने बीएड वालों को शामिल ही करना था तो जेबीटी बंद कर दो ना, फिर हम लोगों का भविष्य क्यों न अंधकार में डाल रहे हैं ये सब। तो इतने जो अपने बच्चों को भेजते हैं जेबीटी में, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग तो ऐसे बेरोज़गार हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें कोई भी बच्चा बेरोज़गार ना रहे। तो इससे तो हमारा शोषण हो रहा है। हमारी एक ही मांग है कि बीएड वालों को बाहर किया जाए, ताकि जल्द से जल्द हमारा कमीशन आ जाए और बैच वाइज भर्ती में भी सिर्फ जेबीटी वालों को ही लिया जाए। जी, मेरा गवर्नमेंट से यही अपील है कि हर वर्ष, देखिए अभी 2 सालों से भर्ती नहीं हो पाई है, अब तो तीसरा भी चल पड़ा है। हर साल हज़ारों विद्यार्थी बेरोजगार हो रहे हैं। इससे क्या है, गवर्नमेंट अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रही है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी बेरोजगार हर वर्ष हज़ारों छात्र हैं, अब तो मुझे लगता है करीब 40,000 जेबीटी छात्र बेरोजगार हैं, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? ये तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है, या तो फिर पहले से ऐसी पॉलिसीज़ बनाइए जिसमें आगे कोई दिक्कत ना हो। अब हर बार पॉलिसी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से सुशांत शर्मा की रिपोर्ट। DK Electronics, situated on National Highway number 21, शाडाबाई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। हमारे यहाँ पर टीवी, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव, OTG, म्यूजिक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर, चिमनी, गैस स्टोव, मोबाइल फोन, डीप फ्रीजर, कूलर, काउंटर फ्रिज, कमर्शियल किचन आइटम, एक्वागार्ड, वाटर प्यूरिफाई, पावर टिलर, स्प्रे पंप, स्टील पावर चेन, वाटर गीजर, किचन अप्लायंसेस, फूड प्रोसेसर, मिक्सचर ग्राइंडर,
वैक्यूम क्लीनर, रूम हीटर इत्यादि उपलब्ध है। तो विजिट कीजिए डीके इलेक्ट्रॉनिक्स, सिचुएटेड ऑन नेशनल हाईवे नंबर 21, शाडाबाई, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।